जलकर्मी की दुनिया में दाखिल होने के बाद गहरे समुद्र में इंसानों की तरफ से टेड शांति का तोहफा लेकर आगे बढ़ा। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो तोहफा दरअसल एक सजे धजे ग्लोब के अंदर छुपा बम था। जलकर्मियों को सुरक्षा स्कैनिंग का कोई तजुर्बा नहीं था, उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन बकले को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने डिवाइस को ध्यान से देखा और तभी बहुत देर हो चुकी थी। बम एक्टिव हो चुका था। एक भयानक धमाका हुआ जिसने उस नाजुक जैविक अंडर वाटर स्पेस को चीर डाला। समुद्र का भारी दबाव अंदर घुसने ही वाला था कि उसी आखिरी लम्हे में साल्टर ने बकले को कसकर पकड़ लिया और दोनों तेजी से ऊपर की सतह की ओर उड़ चले। उधर जमीन पर केट की जिंदगी पल भर में उलट गई। केट टीम से बात कर रही थी कि अगले ही पल उसके सर पर लाल रंग का लेजर डॉट उभर आया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका बॉडीगार्ड उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी सेकंड एक साइलेंस्ड गोली पीछे की खिड़की को चीरती हुई निकल गई। केट सिहर उठी। अब उसे यकीन हो गया था, राजनीति में रास्ता साफ करने के लिए लोग हत्या से भी नहीं हिचकते। उसी वक्त स्नाइपर अटैक से बची केट ने बैकअप के लिए चिल्लाकर कॉल की। स्पेशल फोर्सेस फौरन पहुंची। गोलियां चली। जवाबी फायर में हमलावर ढेर हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक अनजान भाड़े का सिपाही था। कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं। ये साफ नहीं हो पाया कि ऑर्डर किसने दिया था। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को एक डरावनी चेतावनी भेज दी गई। एक वीडियो रिलीज हुआ। वीडियो में साल्टर दिखाई दी। उसका लहजा ठंडा और सख्त था। उसने ऐलान किया कि अंडर वाटर बातचीत टीम को मार दिया गया है और अब बातचीत पूरी तरह खत्म। उसने साफ कहा, अब जो भी इंसान हमारे इलाके में दाखिल होगा उसका अंजाम यही होगा। केट ने तुरंत अपनी टीम को वीडियो की प्रामाणिकता चेक करने का हुक्म दिया। तभी साल्टर बकले के साथ सतह पर आ चुका था। एक पेट्रोल हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। अब साल्टर ऑफिशियली मानवता का दुश्मन बन चुकी थी। बकले ने केट को समझाने की कोशिश की। किसी ने जानबूझकर बातचीत को गड़बड़ किया है, लेकिन बिना सबूत, बिना गवाह उसकी बात किसी काम की नहीं थी। केट बेबस थी। धमाका साल्टर के इलाके में हुआ था और युद्ध की घोषणा अब उसके हाथ में नहीं थी। ये फैसला अब पूरी दुनिया की सरकारों का था। अगले दिन एक जॉइंट टास्क फोर्स साल्टर को लंदन के यूनिट हेडक्वार्टर ले जा रही थी। गाड़ी ड्राइव कर रहा था कायल। उसने बकले को पहचान लिया। वो उसका दोस्त था। कायल के लिए साल्टर बस एक मछली थी। उसने बेरहमी से कहा, इतनी मौतों के बाद इसे किसी लैब में काट छांट देना चाहिए। बकले का दिल उसे अंदर से खा रहा था। वो जानता था साल्टर बेगुनाह है। उसने अचानक कायल से चाबियां छीनी और उसे छुड़ाने की कोशिश की। स्पेशल फोर्सेस ने उसे रोक लिया। चेतावनी दी कि कोई बेवकूफी मत करना। इतने गार्ड्स के बीच गाड़ी भगाना मुमकिन नहीं था, तो बकले ने एक और दांव खेला। उसने गाड़ी को रिवर्स में डाला और फिर जोर से ब्रेक मार दी। झटके से पानी से भरा टैंक पीछे खिसक गया। साल्टर का कंटेनर सीधे नदी में जा गिरा। जैसे ही वो पानी में पहुंचा, साल्टर की ताकत लौट आई। उसने आसानी से दरवाजा खोला, बकले को पकड़ा और दोनों नदी की गहराइयों में गायब हो गए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो।